हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक है भक्तों के लिए। पिछले श्लोक में कहा गया, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यमर्त लोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जो लोग कर्मकांड करते हैं वह स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं, वह पुण्य को प्राप्त करके निष्पाप होकर के स्वर्गलोक को जाते हैं और वहाँ उस स्वर्गलोक में वे विशाल भोग को भोग करके जब उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो मर्त्यलोक में गिर जाते हैं। इस प्रकार से त्रय धर्म अर्थात ऋग यजुर और सामवेद के द्वारा प्रतिपादित धर्म का ही अनुप्रपन्ना जो शरण लेते हैं वह गत आगत जाने का और वापस आने का कार्य ही और काम कामा लभन्ते, जो अपने भौतिक इच्छाओं की इच्छा के लाभ के लिए सब कार्य करते हैं तो उनको वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं जा पाते हैं। लेकिन यहाँ भगवान अपने भक्तों पर की जाने वाली विशेष कृपा का उल्लेख करते हैं। जो अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं उन पर क्या कृपा भगवान करते हैं उसको यहाँ पे सूचित किया जा रहा है। सो विल स्टार्ट। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बोलिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु का क्या मतलब हुआ? पहला जो बात बोली गई उससे अलग बिल्कुल विपरीत दिखाने वाली बात है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। एक भक्त पूछ रहे थे अनन्य भाव का क्या मतलब है? ना अन्य, अनन्य भगवान कृष्ण की ही सेवा करना है, उनकी उपासना करना और उनकी उपासना के निमित्त ही मुझे कार्य करने हैं, इसको अनन्य भाव कहा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि आप प्रैक्टिकल देखिए भक्तों के संग, जो लोग भगवान कृष्ण का ही भजन करते हैं तो सुबह किस लिए उठते हैं? भगवान के भजन के लिए ही उठते हैं। अगर मंगल आरती ना देखने जाना हो या सुबह जप ना करना हो तो काय को उठते? तो आप लोग देख रहे हैं अपने जीवन में कि सुबह उठने की ट्रेनिंग इसीलिए दी जा रही है कि भगवान की भक्ति कर सकें। नहाते इसीलिए हैं कि भगवान की आरती पूजा कर सकें, उनके लिए भोजन बना सकें। तो वह नहाना भी भक्ति हो जाता है। हर कार्य को भगवान को समर्पित करना ये अनन्य भाव होता है। हर कार्य को, जैसे मान लीजिए आप सब्जी बना रहे हैं कुछ, तो उसमें मिर्ची काटना भी कुकिंग है और किचन की सफाई भी कुकिंग है और whatever you do is for the sake of cooking। जो कुछ भी कर रहे हैं वह कुकिंग के लिए है, किसी और कार्य के लिए नहीं है। तो भक्त लोग, शुद्ध भक्त हो रहा है या उसका अभ्यास कर रहा है, वह इस चीज़ का अभ्यास करता है कि अपने मन से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से भगवान को सुखी करने वाले कार्य करे जाएं। भगवान श्री कृष्ण को या उनके भक्तों को, दोनों ही अर्थ है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। और उसका उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। उद्देश्य यही है कि और भगवान से प्रति प्रेम जागृत हो जाए। स्पष्ट है। उनका काम भाव था, जो कर्मकांडी लोग हैं उनका काम भाव ये था कि वह सुखी हो जाएं, वह स्वर्ग में चले जाएं, उन्हें भोग प्राप्त हो। और यहाँ क्या भाव है कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, एक बहुत अच्छा भाव है, और भगवान के प्रति प्रेम मेरा हृदय में जागृत हो जाए। ये सिंपल सी बात है, और कोई भाव नहीं है। अनन्य भाव समझ में आ गया ये बात। तो अब एक प्रश्न होगा कि भाई उनकी भौतिक आवश्यकताएं कैसे पूरी करेंगे?
जब भगवान में ही चित्त लगा रहेगा तो भौतिक चीज़ों के लिए कैसे व्यक्ति कार्य करेगा, या कहें कि भौतिक वस्तुओं के लिए चिंता कैसे करेगा। तो बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मैं उसका वहन करता हूँ, उठा कर ला के देता हूँ। जैसे अब पति लोग तो समझ ही रहे हैं कि पत्नी सेवा करती है तो सब्जी का बैग किसी और से तो ना खुद ही उठा के लेके आते हैं, या ये स्वभाव है। प्रभुपाद इस पे लेक्चर देते हुए कहते हैं कि देखिए एक पुरुष है, वह स्त्री स्वीकार करता है, नहीं पत्नी स्वीकार करता है, बच्चे होते हैं तो अब वह सब उसके शरणागत होते हैं, तो सहज उसकी एक वृत्ति होती है कि मुझे इनका ख्याल रखना है। बच्चे तो बिल्कुल अपनी चिंता नहीं करते हैं, वहाँ तो माता पिता आगे से आगे जो चीज़ उनके पास नहीं है उसको ला के देते हैं और जो है उसका ध्यान रखते हैं। आपने देखा ही होगा बचपन में हम लोग अपने कपड़े गंदे करके आते थे, अपने कपड़े की परवाह हम लोग को नहीं होती लेकिन माँ को होती है। माँ साफ सफाई का ध्यान रखती है, यहाँ तक कि नहाते भी नहीं ठीक से, याद होगा बचपन में स्पेशली नहाते की इच्छा नहीं होती, वह सब माता जी करती हैं। तो आप यह देखेंगे, विचार करेंगे, बड़े एडवांटेज है। एक, भगवान का चिंतन सुखमय है और भगवान के लिए हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करना बहुत आसान है। तो दोनों तरफ से चिंता समाप्त हो गई। एक तो जो हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की चिंता करते हैं उससे कुछ होता भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम चिंता कर रहे हैं, अच्छा चिंता कर रहे हैं, अच्छा ये आज कद्दू आ जाए, गेहूं आ जाए, तो चिंता करने से आएगा भी नहीं। और भगवान का भजन नहीं करेंगे तो परिश्रम भी अधिक होगा, आएगा भी तो उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम होगा, कोई सुख भी नहीं मिलेगा, वस्तुएं आएंगी भी तो कोई सुख नहीं मिलेगा। और अपने जीवन में आप देखेंगे कि भक्ति कर रहे हैं, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, 16 हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हो तो भगवान तुम्हारा जीवन आसान कर देंगे तो कि तुम हरे कृष्ण मंत्र जप कर सको। एक भक्त है, वो तो भक्ति बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं लेकिन अपना अनुभव बता रहे थे कि भाई बीच में अच्छे से कर रहे थे, अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। फिर भी कह रहे थे कि प्रभु जी मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इस कंपनी में जॉब मिल जाएगा, मैं एक इस्टेब्लिश कंपनी में काम कर रहा हूँ और अच्छी सैलरी भी है, ठीक ठीक से काम कर रहा हूँ। ये देखा गया है कि जो लोग आध्यात्मिकता में प्रगति करते हैं उनका भौतिक जीवन आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान उन पर बहुत प्रसन्न है। तब कहेंगे भगवान तो पार्शलिटी कर रहे हैं, अपने भक्तों के संग पार्शलिटी कर रहे हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, पार्शलिटी नहीं है। क्यों भाई? सूर्य की रोशनी किसके लिए बंद है? जो अपने आप को बंद करके बैठा है, बस, है ना। अब हम खुद ही दरवाजा बंद करके बैठे रहें, स्पेशली सोने के लिए अच्छा रहता है कि डिस्टर्ब ना हो लाइट, तो अब हम खुद ही बंद करके बैठे रहें तो आप सूर्य पर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश सभी के लिए है। काफी सिंपल सी बात लगती है लेकिन बहुत स्ट्राइकिंग है। सूर्य कभी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो वह यह नहीं कह सकता कि मैं सूर्य के प्रकाश में नहीं आ सकता। आई मीन दिस इज अमेजिंग। अगर विचार करें, सूर्य का प्रकाश सबके लिए सुलभ है, सुलभ है। उसी प्रकार से भगवान की कृपा और भगवान का ये विशेष अनुग्रह सभी भक्तों के लिए, सभी जीवों के लिए उपलब्ध है, लेकिन लेते नहीं है, वो लेते नहीं है। और देखिए योग का क्या अर्थ है? योग मतलब होता है जो नहीं है उसको जोड़ना, है कि नहीं। एक का एक से योग हुआ, तो अब एक था उसमें एक आपने जोड़ा जो वहां पे नहीं था, तो 2 हो गया कि नहीं। इसी को योग कहते हैं। तो योग मतलब जो भक्त के पास नहीं है वो ला के देंगे, और क्षेम मतलब माइनस नहीं होने देंगे, मतलब जो उसकी भौतिक आवश्यकताएं हैं उसको प्रिजर्व भी करके रखेंगे। ये इंटरेस्टिंग बात है। दूसरा और अर्थ लिया गया क्षेम का मतलब होता है मोक्ष, उसको मोक्ष भी प्रदान करेंगे, इस जगत से लिबरेशन भी प्रदान करेंगे। ऐसा देवता नहीं कर सकते, ना वो कर सकते हैं और ना ही वह करते हैं। तो भगवान की इस बात को सुन करके स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति का भगवान के भजन में और अनन्य भजन में रुचि होगी। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति सोचेगा कि मैं कृष्ण की भजन कर रहा हूं तो मुझे अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य देवता की पूजा करनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि शब्द क्या कर रहे हैं, भौतिक आवश्यकताओं के लिए किसी और की पूजा करनी चाहिए। बहुत गंभीर बातें। जो अनन्य भाव से भजन करेगा उसके चित्त में संतोष तो पहले से ही व्याप्त है, नहीं तो अनन्य भजन करता ही नहीं। इज दैट ओके? बहुत ही सुंदर श्लोक है। मैं समझा पा रहा हूँ शायद बात। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति ही चाह रहा है वो तो पहले से संतुष्ट है ना, तभी तो वो अन्य वस्तु भी नहीं चाह रहा। क्या अच्छा, अन्य वस्तु चाह नहीं रहा है तो क्या कपड़ा नहीं चाहिए उसको, कंबल नहीं चाहिए? भजन कंबल के लिए नहीं कर रहा है। मैया मुरादे पूरी कर वो कर दो हलवा बांटूंगी, ऐसा भजन कहीं नहीं सुना होगा आपने। इसको हमने सुना है आपने?
कृष्ण मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगा। डज नॉट वर्क लाइक दैट। ये बिजनेस नहीं हो रहा है। भगवान कहेंगे हलवा बांटोगे तो मुझे क्या मिलेगा? मैं तो तुमको पहले ही मांग रहा हूँ, पत्रम पुष्पम फलम, तुम खिलाओ हमको। पॉइंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अनन्य भाव है मतलब पहले से वो संतुष्ट है, उसे भौतिक चीजें नहीं चाहिए। लेकिन शरीर जब तक है तो भौतिक चीजें तो लगेंगे ही ना। कपड़ा तो फट ही जाता है कि नहीं? कपड़ा चाहिए भी होता है, जाड़े में तो कंबल चाहिए ही होता है। ऐसा तो नहीं कि वो बिल्कुल जंगल में जाकर के रह रहा है, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। अनन्य भाव का मतलब है कि भौतिक आवश्यकताओं के लिए वो भजन नहीं कर रहा है, वह भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, अपने को हृदय शुद्ध करने के लिए वो भक्त प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि प्राय सब भक्त इसीलिए तो भजन कर रहे हैं, नौकरी के लिए कौन भजन कर रहा है? तो अब, और मान लो कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ऐसे भक्त का वर्णन नहीं हो रहा है जो बिजनेस कर रहा है भगवान से। अपने हृदय को शुद्ध करे, भगवान का प्रेम उसके हृदय में जागृत हो, इस लालसा से रहकर के जो भजन कर रहा है भगवान का, तो उसके योगक्षेम की वाहन भगवान स्वयं करते हैं। और आप लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे बताना, मैसेज करके कि आपका अगर नहीं कर रहे हो तो आज के दिन की आप ऑडिटिंग करें तो आपको जितनी आवश्यकता है आज के दिन, उससे मतलब 10-20 गुना अधिक तो पैसा होगा। आज कितने रुपए खाना खाओगे आप? 300 रुपये का पूरा परिवार मिलता है, 400 रुपये का। तो क्या आपके पास 4,000 रुपये भी नहीं है? मन्ना 4 लाख रुपए हों तो कम से कम 4,000 रुपये तो है ना आज के लिए। हाँ प्रभु जी, कॉल कैसे चलेगा? तो कल भी डेटा लूंगा मैं। आप जिस दिन आपके पास आपके भोजन से 10 गुना अधिक पैसा ना हो तो बताना। हमें तो नहीं लग रहा कि किसी पास नहीं होगा। अब कह दीजिए कि आपके पास आपकी आवश्यकता से अधिक नहीं है, आवश्यकता से के अनुसार नहीं, आवश्यकता से अधिक देके चल रहे हैं। और इसमें कुछ संदेह नहीं होना चाहिए। इस जगत में कोई पति होता है, उसकी पत्नी लगी रहती है सेवा में, तो अब वो आगे से आगे 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साड़ी, 5 साड़ी, 10 साड़ी, अगर अच्छा पति है तो भगवान पे अगर तो लगा नहीं सकते कि अगर अच्छे भगवान है तो। ऐसा अगर भगवान अच्छे हो, भगवान तो सबसे अच्छे हैं, सबसे कृपालु हैं, दयालु हैं। उनके हृदय में जितना वात्सल्य अपने भक्तों के, अपने सेवकों के प्रति होता है, उतना तो हजारों करोड़ों माताओं का भी नहीं होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक पति है जो अच्छा पति है, सत्पति है और सामर्थ्यवान है, तो वह तो पत्नी की, बच्चों की आवश्यकता आगे से आगे पूरी करता है। इज इट नॉट? तो यही चाहता है ना कि पत्नी उसकी सेवा करे, ये चाहे कि पत्नी सब बाहर जाके सब पुरुषों की सेवा करे? नहीं। आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। मैं थोड़ा सा अजीब सी बात बोल रहा हूं, लेकिन ये बात समझने का प्रयास कीजिए। अनन्य भाव का शरण, अनन्य भाव की सेवा भगवान स्वयं विष्णु भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि को, कि जैसे एक सत पत्नी, पतिव्रता नारी अपने सतपति को पूरा कंट्रोल में लेके आ जाती है सेवा के द्वारा, समर्पण के द्वारा, ऐसे ही भक्त मुझे पूरा कंट्रोल में लेके आ जाते हैं। तो अब बिल्कुल भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, अनन्य भाव। आप एग्जाम्पल बिल्कुल स्पष्ट समझिएगा। सतपति, क्योंकि आजकल के जो सामान्य पति हैं, सत नहीं, वो सामान्य पति हैं, तो उनकी कितना वो सेवा करिए वो ध्यान नहीं देते, वो एक अलग बात है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन सतपति है तो स्वाभाविक रूप से केयर होती है, स्वाभाविक केयर होती है। इतना मरी जा रही सेवा में वो देखता है कि भाई सेवा कर रही है, तो वह भी आगे से आगे सेवा ध्यान देता है। तो कभी कभी भक्तों को लगता है जीवन में थोड़ा बहुत कठिनाई आ गई कि भगवान हमको दे नहीं रहे हैं, हमें कष्ट दे रहे हैं, ये है वो कष्ट आगे कितना भोगना था उसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर वो सुन ले तो आदमी का होश ही खराब हो जाए। बहुत थोड़े से भगवान कष्ट के द्वारा बचा लेते हैं, और बाकी तो भगवान जीवन में शांति देते ही हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को कोई चिंता नहीं होगी अगर वह अभ्यस्त हो जाए जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहने के लिए। लेकिन आप कहेंगे प्रभु जी अब ये तो कठिन सोल्यूशन है, जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट हम कैसे रहें? तो अब इसका भी सोल्यूशन है भगवान की कथा के द्वारा। तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य त्यजन्ति अन्य स्पृहाम जना। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा को, उनकी कथा को सुनता है, कानों से इस अमृत को पीता है, तो वह सारी अन्य स्पृहाओं को त्याग देता है, कथा की स्पृहा को नहीं त्यागता है। ये तो एक बात हुआ। दूसरा योगक्षेमम का अर्थ क्या हुआ? जो आध्यात्मिक योग्यताएं एक भक्त की नहीं होती हैं उसको लाके देते हैं, है ना? आप लोग सोच रहे हैं मेरा मन भगवान में कैसे लगे। आप यहां भी सोच ही रहे होंगे कि अनन्य भाव से भगवान का भजन कैसे करूं। आप देख रहे हैं कि जिसके पास ये गुण नहीं है वह इस बात को सोचेगा जरूर कि कैसे इसको प्राप्त करूं, तो भगवान इसकी प्राप्ति भी कराएंगे।
आप समझ पा रहे हैं? आप कुछ पॉइंट नोट कर लें, हाँ मैं यहाँ कमजोरी है, मेरी यहाँ कमजोरी है, मेरी यहाँ कमजोरी है, आध्यात्मिक तरह से बोल रहा हूँ, तो वह भी हमारे लिए, उसके लिए उस योग्यता की, योग की आवश्यकता है। वो योग्यता हमारे जीवन में आनी चाहिए। कुछ समझ रहे हैं ना? आध्यात्मिक योग्यता भी चाहिए, तो अब वह योग्यता भी भगवान लाके देते हैं, और जो योग्यता आपके जीवन में आ गई उसको बचाकर रखते हैं। क्षेमम। इज दैट ओके? परेशान नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए कि भगवान ने जब अन्य भक्तों को योग्यता दी है तो मुझे भी योग्यता देंगे। जैसे भी एक भक्त हमसे मिलने के लिए आया, कहे हमको तो शुरुआत में क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, तो जो साथ वाले भक्त थे उन्होंने कहा कि नहीं आप सुनते रहिए। तो अब आप देखिए, नहीं समझ में आना एक अयोग्यता है कि नहीं? लेकिन अब वो समझना चाहते थे, सुनते रहे, तो भगवान ने बुद्धि दे दी, तो समझ में आ जाती है क्लास। प्रैक्टिकल सब लोग ऐसे अनुभव किए होंगे, शुरुआत में समझ में नहीं आता है, शुरुआत में तो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, लेकिन आप सुनते रहेंगे तो सुनने रहने में चाहत थी ना कि हमें समझ में आए। क्या आप सब लोग इस बात को अपने जीवन में देख रहे हैं? कथा समझ में आना आसान बात नहीं है। इट्स नॉट एन ईजी थिंग। जिसको कथा समझ में आ गई उसको भगवान की महिमा समझ में आ गई, और भगवान की महिमा समझ में आ जाएगी तो अनन्य भाव से भजन करने लग जाएगा, और करने लग जाएगा तो सीधे भगवान के संरक्षण में है। ये आसान बात नहीं कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। इट्स नॉट ईजी। ये भगवान की विशेष कृपा के द्वारा ही हो रहा है कि हम समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं। अनन्या, अन्य कामना रहित। अन्य कामना रहित मतलब भगवान की भक्ति की प्राप्ति की कामना के अलावा कोई कामना से रहित। ऐसा नहीं कि कोई कामना ही नहीं, जब कोई कामना ही नहीं होगी तो फिर आप भजन ही नहीं करेंगे। ऐसा कभी जीवात्मा हो ही नहीं सकता, फिर तो वो जड़ पदार्थ बन जाएगा। माम चिंतयतः, चिंतयन्तः, मेरी चिंता में निरत रहते हैं। चिंता का मतलब चिंतन। चिंता मतलब वो नहीं सोचेगा कि हाय कैसे हो, वैसे हाय भी होता है भक्तों की, हाय भगवान के लिए हमें रोटी बनानी है, कैसे बनेगी, लेकिन उस चिंता में आनंद है। भगवान की सेवा की चिंता भी भक्तों को रहती है कि नहीं रहती? हाय हम मंगल आरती के लिए कैसे उठेंगे, हमारा जप कैसे होगा, ये रहता है। और इसमें निरत मतलब लगे हुए हैं, और यही है चिंतन। यहां मैं समझाना भूल गया था, यही है चिंतन। देखिए, ऐसा नहीं है कि भक्त लोग बैठे बैठे बस खाली ऐसे गाल पे बैठे बैठे सब चिंतन कर रहे हैं, हाथ पकड़ के, हाँ भाई कृष्ण की लीला, ये वह भी चिंतन है, लीला स्मरण कहते हैं उसको। लेकिन देखिए, जैसे मैं यहाँ पे प्रवचन बोलने के लिए आया तो मैं ये स्थापित करना चाहता था कि भगवान निराकार है ना? नहीं, तो यहाँ जब हम प्रवचन करने आ रहे हैं तो हमें कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं इस श्लोक पे बोलूँगा। तो क्या भगवद गीता भगवान से भिन्न है? नहीं। प्रभुपाद जी इसी के प्रवचन में बोलते हैं कि देखिए, भगवद गीता भगवान से अभिन्न है। तो अगर मैं अपनी बात बोलूँगा तो वो तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन अगर भगवद गीता का वर्णन हो रहा है तो वह स्वयं भगवान है। तो इसीलिए मान लीजिए आप भगवद गीता को पढ़ रहे हैं, भगवद गीता पे बोल रहे हैं, भगवद गीता को समझ रहे हैं, या भगवद गीता के वितरण के बारे में सोच रहे हैं, भोजन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के विग्रह की सेवा के बारे में सोच रहे हैं, तो यही सब चिंतन है। अर्थात अपने जीवन में जो हम विभिन्न कार्य करते हैं पूरे दिन में, वह सब भगवान से कनेक्ट करने की कला हम सीख जाएं, तो इस प्रकार से हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं। क्या बिना चिंतन किए ही आप किचन में घुस जाते फिर सोचते हैं कि यहाँ पे बाथरूम शावर कहाँ है? Has it ever happened in your life कि नहाने के लिए आप किचन में घुस गए या खाना बनाने के लिए बाथरूम में? नहीं, आप उससे पहले आप सोचे कि मैं क्या करने जा रहा हूं। जब कभी माया में गए तब भी चिंतन किया ना, बहुत देर से भक्ति कर ली, अब थोड़ा माया में जाते हैं। तो अब कार्य करने से पहले व्यक्ति चिंतन करता है। तो अब आप समझ रहे हैं, चिंतयता का मतलब कार्य करते रहते हैं वह उनके लिए। Activities of the senses are, the willing portion of the mind is manifested as activities of the senses। जो मन की संकल्प शक्ति है वह इंद्रियों की क्रियाओं के रूप में परिलक्षित होती है, प्रकट होती है। मेरी भाषा, मेरा पॉइंट सबको समझ में आ रहे हैं? चाहे मान लीजिए भगवान के मंदिर की झाड़ू मार रहे हैं, या अपने घर में भी ठाकुर जी हैं, भगवान है, तो आप घर में भी झाड़ू मार रहे हैं, तो यह भी स्मरण करते हुए करें कि यह भगवान की सेवा है। और ये सब बोलने की जरूरत नहीं होती कि स्मरण करते हुए करें, वस्तुतः सब बोल रहे हैं, ये स्वाभाविक रूप से होता है।
अब ऐसा तो नहीं कि व्यक्ति लेटरिन जाए उसके बाद आया चलो हाँ भाई अब चालू कर दे वो सफाई खाना बनाना भगवान के लिए, ऐसा कर ही नहीं सकता है भक्त। उसे स्नान करेगा, स्नान करके भोजन बनाएगा तो उसके पीछे क्या भगवान का चिंतन नहीं है। इसीलिए घर में विग्रह होना चाहिए, अपने आप सहज रूप से भगवान का स्मरण होने लगता है ना। भगवान, अरे आज भगवान को फूल नहीं दिया, तो आप देखेंगे कि जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझिए, जैसे दो एग्जांपल, जैसे एक पतिव्रता नारी यानी कि लड़की है, उसकी शादी हो जाती है तो उसका केंद्र पति हो जाता है, पति की सेवा, तो हर चीज वो सोच रही है पति की सेवा के संबंध में, हो जाता है कि नहीं। उसी तरह से उसके अगर मान लीजिए बच्चे हो जाते हैं तो वह बच्चों की सेवा में निरत रहती है, उसके ये सेवा करनी है, ये सेवा करनी है, उसे खिलाना है, पिलाना है, ध्यान रखना है, ये सहज रूप से हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बैठे बैठे खाली सोच रही है, नहीं, उस सोचने के कारण वो बैठ ही नहीं पा रही है, अगर ऐसे कहा जाए तो। स्पष्ट है। तो इसी प्रकार से जो भक्त है वह भगवान की विभिन्न सेवाओं के द्वारा उनका चिंतन करते हैं। इट्स कॉल्ड प्रैक्टिकल समाधि। ठीक है। ये जनः, जो व्यक्तिगण, अब यहां पे भी इस प्रकार के शब्द आए ये, तो उसका मतलब क्या है, इसमें वर्णाश्रम का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो कोई भी, ऐसे लीजिए, जो कोई भी इस प्रकार से भगवान की पर्युपासते, सर्वतो भावे न मेरी उपासना करते हैं, परितः उपासते, परितः मतलब हर प्रकार से उपासना करते हैं, चाहे वह घर की सफाई हो, मैं घर की इसलिए बोल रहा हूं कि घर में भी विग्रह होता है तो घर आपका मंदिर है, चाहे वो घर की सफाई हो, चाहे भगवान के लिए भोजन बनाना हो, चाहे वो जप करना हो, चाहे कथा सुनना हो, जो कुछ भी सेवा आप घर में करते हैं, कार्य करते हैं, वो सब भगवान की उपासना रूप हो जाता है। उपासते का मतलब केवल यह नहीं है कि अगरबत्ती दिखा दी, जैसा कि लोग देवोपासना में करते हैं। आपने ध्यान दिया, देवताओं की आप लोग पूजा कर किए रहते होंगे पहले, तो बस गए अपना कुछ, अगर काला सा क्या होता था, धूप दिखा दिया, कुछ अगरबत्ती दिखा दी, दीपक दिखा दिया, बहुत हो गया। अब देवता अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, अपना काम करेंगे। वी हैव नथिंग टू डू विद देम, है ना। आप देवता की उपासना करते रहिए और पिक्चर देखते रहिए, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। एक मित्र था हमारा, स्टूडेंट कह लीजिए, तो कॉलेज में वो भक्ति में आ गया, तो एक बार वह वहाँ की जो क्या मैस होती, मैस नहीं, कैंटीन में गया कुछ खाने के लिए, ये भी गड़बड़ था लेकिन चलो गया खाने के लिए। और उसके बाद वो क्रिकेट या कुछ पिक्चर उसे कुछ देखने लगा, तो वहाँ का कैंटीन वाला उसको डांटा, ए तुम हरे कृष्ण वाले होकर के टीवी देखते हो। तो अब वो दुर्गा जी या शिव जी और किसी देवता की उपासना कर रहा होता तो वो कुछ नहीं बोलता, लेकिन जानता है कि कृष्ण उपासक जो है इन लोग का स्टैंड अच्छा होता है, स्पेशली इस्कॉन डिवोटीज। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना। अब ये देखिए, परितः उपासते का मतलब है सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहेंगी। तो भगवान भी देख रहे हैं जब सारी इंद्रियां मेरी सेवा में ही लगी हुई हैं, तो अब इसको ये कहां समय है कि ये चिंता करे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। जैसे स्वाभाविक सी बात है, पति लोगों से पूछ रहा हूं, अब आपकी पत्नी अगर दिन भर घर में सेवा में लगी है तो क्या वो सब्जी भी लेने जाए? अरे सब्जी तो आपको लाना पड़ेगा ना, महावीर प्रभु सब्जी तो आप ही लेके आते हैं ना, नहीं साथ लाते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन है ना, आप सोचते हो ना माता जी कहाँ, आपके माता जी रिक्शे बैठ के जाएंगी और सब्जी बनाए भी और रिक्शे बैठ के जाए भी, लेके आए उसका सब्जी बनाए, ये तो जस्ट नेचुरल है कि नहीं होता था। मेरी माँ से मैंने पूछा, ऐसे पूछा था, आपके पापा ध्यान रखते थे? करे हाँ बहुत ध्यान रखते थे। तो मैं कह रहा था कि वो, मेरी माँ ने बताया कि हाँ वो बहुत ध्यान रखते थे। तो अब समझ गए कि मैं क्यों कह रहा था बात। जब पत्नी पूरी तरह सेवा में लगी हुई है तो स्वाभाविक सी बात है कि अब उसको नौकरी पे जाए और बाहर काम करे, यह सब को जरूरत नहीं होती है। उसकी सेवा ही, वो एक समर्थ पति की सेवा कर रही है, उसकी बाकी सारी आवश्यकताएं पति पूरा कर देता है। और वास्तविक पति कौन है? भगवान कृष्ण। उन्हें किसी पे आश्रित तो है नहीं, वो किसी न किसी व्यवस्था से भक्त की सारी व्यवस्था, सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, उन नित्य मुझ में एक निष्ठ व्यक्तियों का, योगक्षेमम, योग और क्षेम अहम वहामी, मैं वहन करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तु माम, जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं। ये जनः पर्युपासते, और वह लोग मेरी, और जो लोग मेरी इस प्रकार से परितः उपासना, संपूर्ण भाव से उपासना करते हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उस प्रकार के मुझ में ही लगे हुए व्यक्तियों में के योगक्षेम वहां में, हम योग और क्षेम का मैं वहन करता हूं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें कथा सुनाना चाहते हैं ताकि छूट ना जाए कथा। देखिए, एक महान भक्त थे, उनका नाम था श्रीला अर्जुनाचार्य। तो अर्जुनाचार्य जी भगवद गीता की टीका लिख रहे थे,
और यह श्लोक उनके सामने आया। तो उन्होंने कहा कि वहाँ में क्यों भगवान कह रहे हैं कि मैं वहन करता हूँ। वहन का मतलब होता है उठा के लेके आता हूँ। जैसे मान लो कोई नौकर हो, कोई लेके आया, तुम सब्जी लेके आओ, तो सब्जी वह किसी के द्वारा नहीं लेके आ रहा है, वो खुद ही उठा के लेके आएगा, है ना। तो भगवान यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वहामी। वो कहते थे करो में, या मैं पूरा करता हूँ तो किसी को लगा देता हूँ, देवी देवता को, किसी व्यवस्था को, व्यक्ति को लगा दूंगा और मैं लेके आऊँ, मतलब उसको व्यवस्था कर दूंगा पूरी। तो उन्होंने इस वहामी शब्द को काट दिया और वो चले गए भिक्षा मांगने के लिए। तो इतनी ही देर में एक दो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे, एक काला एक सफ़ेद, कृष्ण बलराम, वो आए उनकी पत्नी के पास। उनकी पत्नी भी महान भक्त थी और वह एक डंडा, आप समझते हैं डंडा और होता है, उसमें आगे भी भार रहता है, पीछे भी भार रहता है, समझ ना। तो वह लाद कर लेके आए दोनों ही बच्चे, कृष्ण बलराम, नाम नहीं बताया अपना। तो अब मैं उनकी पत्नी को बोले कि आपके पति ने ये सारी वस्तुएं भिजवाई हैं और इससे आप भोजन आदि बना लीजिए। तो उन बच्चों के सौंदर्य को देख करके उनकी पत्नी तो मुग्ध हो गई कि इतना सुंदर बालक तो हमने कभी नहीं देखे। तो क्या रुक जाओ, अभी मैं भोजन बनाती हूँ, तुम भोजन ग्रहण करके जाना। तो ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम अगर अभी रुक गए तो आपके पिता, आपके पति आएंगे, हमको और पिटाई करेंगे। उन्हें हमको बहुत पिटाई करी। तो उन्होंने कहा पिटाई करिए, तुम्हारे जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को कोई पीट सकता है, वो भी उनके पति। उनके पति तो बहुत सुंदर वैष्णव थे, भक्त थे, ब्राह्मण थे, ऐसा कैसे मारपीट कर सकते हैं। तो भगवान ने अपनी पीठ दिखाई, उस पर एक ऐसा लगा मानो किसी ने चाबुक मारी हो, ऐसा निशान था। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो उनको रुकवाई, उनको भोजन प्रसाद खिलाई और फिर वो चले गए। तो इतनी थोड़ी देर में उसके अर्जुनाचार्य जी आते हैं और उनकी पत्नी उनसे थोड़ा क्रोध में पूछती हैं, आप इतने क्रूर हृदय के कैसे हो गए? इतने प्यारे प्यारे बच्चों को आपने इतनी जोर बेत से मारा कि उनकी पीठ पे निशान पड़ गया, ये तो बहुत गलत बात है। तो उन्होंने कहा बेत से मैंने किसी बच्चे को मारा? मैंने तो किसी बच्चे को नहीं मारा। तो जब उन्होंने उन बच्चों का वर्णन किया तो वो समझ गए कि कृष्ण बलराम स्वयं आए थे और वो समझ गए कि मैंने उस गीता के उस श्लोक के ऊपर कलम चला दिया था, इसी कारण से कृष्ण की साक्षात वपु के ऊपर ही वह वेद के समान था। तो ये और प्रमाणित करता है कि भगवद गीता और भगवान में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इस कथा को अपने प्रवचन में सुनाते हैं तो कहते हैं, अब आपकी इच्छा हो इसे विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये प्रसिद्ध बात है। ये साउथ इंडिया में एक महान भक्त हुए थे, श्रीपाद अर्जुनाचार्य। तो फिर वो बोलने लगे योगक्षेमम वहाँ में हम, योगक्षेमम वहाँ में हम, अर्थात कृष्ण की सत्य बात है कि कृष्ण अपने भक्तों के लिए स्वतः लेकर के आते। अब कहेंगे हमें तो कृष्ण बलराम नहीं दिख रहे। तो भाई देखो, पहली बात ये देख लीजिए कि आपका अनन्य भाव कितना है, वो है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यद्यपि भगवान आपको इस रूप में न दिखे, कृष्ण बलराम के रूप में, मतलब ऐसे साक्षात आते हुए, न भक्त लोग उस प्रकार से चाहते हैं, लेकिन भगवान किसी न किसी से व्यवस्था जरूर करवा देते हैं। चिंता नहीं करना चाहिए। कोई भक्त कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, एक भक्त कह रहे हैं कि प्रभु जी मैं पढ़ते समय हाईलाइट करता हूँ टेक्स्ट को, तो क्या ये गलत है? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मुझे लगा था ये प्रश्न आ जाएगा कि अगर आप अंडरलाइन कर रहे हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, तो क्या गलत बात है? नहीं, आप उसको काट नहीं रहे हैं, यहाँ पे उसको काटने की बात आ रही है। वहाँ तो हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि याद रख सकें, वो तो आपकी इच्छा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे काटने की बात हो रही थी, उसको शब्द को काटा नहीं जा रहा, उसको उस पर अविश्वास नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। एक्चुअली अविश्वास नहीं था उनका, ये बात थी कि वो कहे कि भगवान स्वयं क्यों सेवक की तरह करेंगे, वो किसी और से व्यवस्था करा देते होंगे। लेकिन नहीं, ये भगवान का विशेष प्रेम है। इस जगत में चाहे पिता कितना भी ऐश्वर्य संपन्न हो, उसको सुख मिलता है अपने बच्चों के लिए वस्तु लाने में। ये बात है। यहां पे लोगों का ईश्वर भाव होता है, तो जो वास्तविक ईश्वर है उसका ईश्वर भाव नहीं होगा। हम लोग ईश्वर नहीं हैं, हम लोग डिपेंडेंट हैं। तब भी एक भावना रहती है कि ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारे पर निर्भर हैं। लेकिन भगवान तो वास्तविक ईश्वर है, अकेले वही सबकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। तो वो जानते हैं कि मैं नहीं करूंगा तो इसकी इच्छा पूर्ण होगी भी नहीं। तो स्पेशल अपने भक्तों का वह ध्यान रखते हैं। अब आप बताइए कि जब हम लोग भजन कर रहे हैं, यह श्लोक क्या हमारी इच्छाओं को चेंज करने में सहायक नहीं बनेगा?
एक भक्त बता रहे थे कि उनकी माता जी काफ़ी समय से इस श्लोक को ही बोला करती थी। हमको नहीं पता कितने समय से, लेकिन बहुत समय से वे श्लोक को बोला करती थी। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस पे बहुत सारे रिफ्लेक्शंस भी आप ले सकते हैं कि देखिए, इस जगत में भक्त भी कभी कभी एस्ट्रोलॉजी को दिखाते हैं तो सोचते हैं हमारा ये ग्रह खराब है, हमारा वो ग्रह खराब है, लेकिन हमारा दिमाग खराब है। हम यह सोच रहे हैं जो ग्रह आदि हैं उसको ठीक करके हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा। जो कर्म है वह हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान का अगर हम भजन करना सीखें अनन्य भाव से, तो भगवान सब कुछ एडजस्ट कर देते हैं। तो आप बताइए कि आसान क्या है? उनके 1000 तरह के जो ये आज पूजा करो, आज वो पूजा करो, उससे हम और भगवान से विमुखित हो रहे हैं, है कि नहीं? उनका अनादर करने की बात नहीं हो रही, लेकिन आप तुलना करके देखिए ना कि भगवान के भजन में कितनी शक्ति है। एक नाम के बराबर करोड़ों करोड़ों अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है, तो यहाँ के छोटे मोटे यज्ञ क्या है बताइए, विचार कीजिए आप। उसके करके क्या ही हो जाएगा, और खाली आप सोचते रहेंगे कि लाभ हो रहा है। होगा वही जो आपके कर्म के अनुसार हो रहा है। देवता, भागवत में लिखा हुआ है, देवता कर्म के सचिव हैं, वो आपके कर्म के सेक्रेटरी हैं। जो कर्म किया है वो भोगना ही पड़ता है। इज इट नॉट? लेकिन भगवान की भक्ति एकमात्र ऐसी है जो सारे कर्म को ध्वंस करके जो हमारे लिए बस केवल अच्छा होगा वो भगवान करके देंगे। केवल भगवान ऐसा कर सकते हैं, बिकॉज वही स्वतंत्र हैं। तो हमारी जो तथाकथित जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन तो यही है ना कि हम भगवान का भजन करें। अब मेरी बातें समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। श्रीधरी, परंतु मेरे भक्त मेरी कृपा से कृतार्थ हो जाते हैं। परंतु का मतलब वो लोग तो लगे रहते हैं, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे, ऊपर जा रहे नीचे आ रहे। इट्स क्वाइट स्टुपिडिटी। लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाओ, फिर ऊपर से नीचे आओ, फिर लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाओ, फिर ऊपर से नीचे आओ, फिर पकड़ के ऊपर जाओ, फिर ऊपर से नीचे आओ। कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है। तो हाँ, यही बोलेंगे दिमाग खराब है। ऊपर जाओ, नीचे आओ, गता आगत, गत आगत, गत आगत, गत आगत। तो बच्चों का खेल हुआ ना, जैसे कि वो मैरी गो राउंड में बच्चे खेलते हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। बाहर निकलो यार, उससे बाहर निकलो। लेकिन देवता नहीं कर सकते ऐसा। परंतु मेरे भक्त मेरी कृपा से कृतार्थ हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। इसीलिए भक्त लोग भजन किस लिए कर रहे हैं? कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए। बस सिंपल सी बात है। लेश मात्र भी भगवान की कृपा हो गई तो वक्त सब पूरी तरह से कृतार्थ हो जाता है। ये बात यह कहते हैं अनन्या, अर्थात जिनका मेरे अतिरिक्त अन्य कोई कामना का विषय या भजने योग्य अन्य देवता नहीं है। दो बात, भगवान के चरणों की प्राप्ति करना ही उनका विषय है। भगवान के चरण कमल ही उसके विषय है, अर्थात इस उद्देश्य से वह भजन कर रहा है। और इस भगवान के चरण कमल की प्राप्ति के लिए वह किसी अन्य देवता को नहीं भजन रहा है, वो भगवान कृष्ण का ही भजन कर रहा है। बहुत स्पष्ट है। साधन है भक्ति और साध्य भी है भगवान की भक्ति। तो स्पष्ट है। इसे कहते हैं अनन्य। साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। ऐसे जो मेरे अनन्य भक्तजन मेरा चिंतन करते हुए, अर्थात मेरी सब प्रकार से उपासना अर्थात मेरा सेवन करते हैं। स्पष्ट समझ आ रहा है? केवल बैठ करके चिंतन नहीं करते रहते, हर प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहिए। इसी को अनन्य कहा जाएगा। इसी को परितः उपासित कहा जाएगा। ये नहीं है कि अच्छा अब तो भजन कर लिया, अब कुछ और हम कार्य करें। तो वो अगर कार्य करने की भावना है तो उसको परितः उपासना नहीं कहा जाएगा। अब देखिए बात एक और आ जाएगी कि क्या फिर कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करे? नहीं, नौकरी भी इसीलिए करे ताकि भक्ति कर सके। मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। नौकरी इसलिए नहीं करे कि अधिक से अधिक पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है। मैं मान लीजिए आपका 5-6 घंटे वाली नौकरी में काम चल जा रहा है, तो चला लीजिए, उसमें क्या जरूरत है। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करके व्यक्ति अब अधिक पैसा कमा के सुखी नहीं हो जाएगा। एक भक्त हैं, 2-3 दिन से जब में नहीं दिखे, 4 दिन से जब नहीं दिखे, तो उनके पिताजी आए हमारे पास। तो हम पूछे क्या हो गया उनको। कह रहे हैं वो मनाली में बर्फ गिर रही थी तो वहां देखने गए। हमने कहा हरी आपको, इफ यू हैव टू ब्रेव द कोल्ड देन वेक अप फॉर मंगल आरती, है ना। अगर आपको ठंड को ही देखना है तो वो आप सुबह उठिए, मंगल आरती के लिए जप कीजिए। तो वहां तो आदमी कहेगा मैं ठंड में परेशान हो रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि वो पैसा कमाए किससे जा रहा है। हमें रेस्पेक्ट हम करते हैं, ठीक है भाई, जैसे भी माला कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा कमाने का उद्देश्य क्या है जरा बताइए। हम वहाँ बर्फ देखने जाए, दिमाग में बर्फ पड़ा हुआ है अगर कह सकते हैं तो। इज इट नॉट?
अभी ठीक है, हर भक्त सम्माननीय ही है भाई, कैसे भी बर्फ देखने जा रहा है, ठीक है, सो क्या फ्रिज में देख लो भाई। है कि नहीं? सस्ता पड़ेगा, इट्स नॉट, है ना? सोचने वाली बात है। तो इसको अनन्य नहीं कहा जाएगा। और आप ये भी देखेंगे, अगर किसी का विवेक जागृत हो, ऐसे कार्य से व्यक्ति सुखी भी नहीं होता है, डजंट बिकम हैप्पी। तो नौकरी इसलिए करे ताकि उसका भजन हो पाए, और अगर भजन नहीं हो पा रहा है तो फिर नौकरी तो बिल्कुल आपके भजन को बहा दी। खत्म हो गया भजन। आप ऐसा सोचिए, मान लो कोई नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अब आप पक्का कह सकते हो ना कि आप आज रात में 8 बजे नहीं मरेंगे। तो अगर माला ही नहीं हो पा रहा है, मैं कथा हम सुबह की तो नहीं कह सकते कि सब लोग कर पाएंगे, नौकरी में जाना होता है, लेकिन आप कोई कथा नहीं सुन पा रहे, कोई जप नहीं हो रहा, तो फिर किस लिए नौकरी कर रहे हैं? विचार कीजिए। क्योंकि आज तक जितना भी नौकरी की है उससे सुख तो कुछ नहीं मिला, ना नौकरी से और ना नौकरी से प्राप्त धन से, केवल सुविधाएं मिल गई, बट सुविधा इज नॉट इक्वल टू सुख। तो भक्त लोगों को कैसे नौकरी करनी चाहिए? भाई ऐसा करो कि आपके जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, ताकि आप भगवान की भक्ति कर सकें। इतना ये बुद्धि रहेगी तो बहुत माला माल हो जाएंगे, और नहीं तो बहुत नुकसान उठाएंगे। सिंपल, इसी को प्रभुपाद जी कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तभी आप भगवान की सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सेवा कर पाएंगे। उन नित्य अभियुक्ता नाम, अर्थात नित्य मुझ में लगे हुए, अर्थात सदा एकमात्र मुझ में ही निष्ठा रखने वाले भक्तों का योगक्षेम मैं चलाता हूं, अर्थात उनके नाम मांगने पर भी उनके लिए योग अर्थात धनादि का लाभ, और क्षेमम अर्थात उसका रक्षण, तथा मोक्ष नामक क्षेम भी मैं ही वहन करता हूं, अर्थात प्राप्त कराता हूं। दिस इज अमेजिंग। यही मैं बार बार एग्जाम्पल दे रहा था कि ऐसा नहीं है कि पत्नी अपने पति के सामने भिक्षा मांगती है कि दे दीजिए 5,000 रुपया, गेहूं लाना है, आटा लाना है, चावल लाना है। मैं सतपति की बात कर रहा हूँ। वो दारू पीने वाला जो सारा पैसा दारू में उड़ा देता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। इसलिए उधर अब मान जाएगा कि ऐसे लोग भी होते हैं। मैं ऐसे व्यक्तियों की बात ही नहीं कर रहे। पति मतलब पातयति इति पति, जो पालन करे, तो वो आगे से आगे ध्यान रखता है कि नहीं? पिता अच्छा पिता होता है तो आगे से आगे बच्चों का ध्यान रखता है। नहीं, जिनको फल सड़ जाते हैं, बच्चे खा नहीं पाते हैं। अब समझ में आया? अफेक्शन मीन्स ही वांट्स टू गिव। तो जैसे भक्तों को भगवान की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही भगवान को भी भक्तों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मन मद अन्यत्र ते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। भगवान विष्णु भक्तों के बारे में कह रहे हैं, और भक्त भी मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, बस उनकी सेवा का विषय भगवान ही है। ये बातें बोल रहे हैं। यद्यपि हम लोग ऐसे स्तर पर है नहीं, लेकिन इसका अभ्यास तो किया ही जा सकता है कि अपना अधिकांश समय हम भगवान की भक्ति में लगाएं, एंड दैट विल मेक अस हैप्पी। देखिए, हम लोग पहले बड़ा सुंदर अर्थ थे, गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत। शरण का क्या अर्थ दिया गया था? वह व्यक्ति जिसकी शरण का मतलब हो गया है दुख की, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के नाश के लिए जो आश्रय, उसको शरण कहते हैं। तो भक्तों की शरण भगवान है, अर्थात जानते हैं कि भगवान की भक्ति करके ही मैं सुखी हो सकता हूं, और इसी के द्वारा मेरे सारे दुखों की निवृत्ति हो सकती है। तो जब यही मान रहे हैं तो फिर यही करेगा ना। जिसको ये समझ में आ गया कि अरे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी हो सकता हूं और तभी मेरे दुखों की निवृत्ति हो जाएगी, तो भगवान की सेवा ही करेगा ना। ईजी है या ये बहुत टफ है बात को समझना? मतलब बात समझ में इजी है, लेकिन व्यक्ति कन्विंस नहीं हो सकता ना। क्या केवल पूरा दिन हम कृष्ण की सेवा करते रहे, तब किसकी सेवा करेंगे? दिस इज, ये हम सभी के बीच में संघर्ष है। एक शुद्ध भक्त केवल कृष्ण की सेवा करता है, एक शुद्ध अभक्त कृष्ण की सेवा नहीं करता। तो हम लोग उसी के बीच में कहीं हैं। सुन जरूर रहते हैं, सुनते हैं, समझ में भी आता है, लेकिन वक्त पे भूल जाते हैं ना। बस हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ना मांगने पर भी उनके लिए देते हैं भगवान, ना मांगने पर भी। क्यों? क्या उनको पता नहीं कि आज आपको फल चाहिए या गेहूं चाहिए या कुछ और चाहिए? अच्छा, यह बता दें कि आप में से कितने लोग ऐसे कहेंगे कि आप अपने बच्चों को भूखा मरने देंगे यद्यपि आपके पास पैसे हों? पहले तो ये बताइए। अपनी पत्नी को भूखा मरने देंगे अगर आपके पास पैसे हो? तब भी मरने दे सकते हो, आप सोच भी सकते हो। अलग बात है पत्नी छोड़ के चली जाए तो फिर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन पत्नी आपकी सेवा कर रही है,
अरे अब तो सब लोग अच्छे लोग हैं कि नहीं, पत्नी सेवा कर रही है, या पति ने भी, आप देखो पति भी हेल्प किए हैं, सेवा का ध्यान रखते हैं, तो क्या पति को बुखार होगा पत्नी नेग्लेक्ट कर सकती है? सोच भी नहीं सकती ऐसा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिस इज अमेजिंग पॉइंट। और कृष्ण तो एक एक छोटी छोटी चीज के लिए कृतज्ञ है। अरे उनको कोई जल दिए थे, वो कौशिक जी को जानते होंगे आप, कौशिक जी ने जल दिया उनको, तो भगवान उनको इंद्र का पद दे दिए, बताइए, एक मनवंतर के लिए। डोंट थिंक इज ऑर्डिनरी इफ यू आर ऑफरिंग ऑफ वाटर टू कृष्णा। रोज चेक कीजिए, फल दिया, हाँ चेकलिस्ट, हाँ फल दे दिया, फूल दे दिया, हाँ फूल दे दिया, जल दे दिया, दे दिया, और क्या बचा? पत्ती, तुलसी की पत्ती, हाँ दे दी। नहीं देते हैं कंजर लोग, नहीं देते हैं, अकेले सारे टोस्ट खा लेते हैं बना बना खा रहे हैं, नहीं देते हैं। इफ यू डोंट ईट प्याज एंड लहसुन, इज इट नॉट थिंकिंग अबाउट कृष्णा? आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं क्योंकि वह भगवान को अर्पित नहीं कर सकता, किया जा सकता, तो ये भगवान का चिंतन नहीं हुआ। तो क्या भगवान नहीं देख रहे हैं कि आप हर बार अपने स्वेच्छा का प्रयोग उनकी सेवा के लिए कर रहे हैं? वो तो अंदर बैठे देख रहे हैं ना, अंदर बैठे ही देख रहे हैं कि अपनी स्वेच्छा का प्रयोग किस लिए कर रहा है। क्या वो नहीं देख रहे कि इस समय अपनी स्वेच्छा का प्रयोग आप भगवत गीता को सुनने के लिए कर रहे हैं? सबसे पहले तो क्लास में वही आते हैं, यत्र गीता विचार इत्यादि। आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए, एक थोड़े से भगवान उनको प्रसन्न करने के थोड़े से प्रयास से बहुत पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, हमेशा के लिए याद रखते हैं। और अगर अपने सारे क्षण भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान आपको भूल जाएंगे, मरने देंगे। जीवन में अनुभव होगा कि भगवान ऐसे हाथ में रखे हुए हैं हम लोगों को, लिटरली यू फील दैट। लेकिन जितना भगवान की शरण छोड़ेंगे उतना और परेशानी में पड़ेगा व्यक्ति, ये देखा गया है। एक अद्भुत बात यह है कि हम अपने अज्ञान में उन चीजों की शरण लेते हैं जो हमें दुख प्राप्ति कराएंगी और सुख को नष्ट करेंगी। अग्रीड? इसीलिए भगवद गीता सुनना चाहिए। हम आज इस कथा को यहीं विराम देंगे क्योंकि अगले श्लोक हम कल देखना लें। अगला टीका बड़ी जबरदस्त है, सारार्थ वर्षनी है। तो अब आप लोग को थोड़ा सा मैंने इस श्लोक का टेस्ट करवाया है, आप लोग पूरा भोजन करके आए, इसको सुने इन द सेंस पढ़ लें, तो फिर इसको और चर्चा किया जाएगा। हम आराम से पढ़ाना चाहते हैं इसको, कल फिर इस पर आएगा, चर्चा करेंगे। उम्मीद है कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। तो वेरी वंडरफुल श्लोक है। बट एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ, आज तक अपना लाइफ में 21 साल में भक्ति में आया, तो उससे पहले तो भगवान ने चलाया ही, उसके बाद भी भगवान कौन सा कष्ट दिए? कोई कष्ट नहीं दिए। इन द सेंस खाने पीने में तो हमें कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। अपने जीवन की बात कर रहा हूँ, आप लोग को कभी दिक्कत हुई खाने पीने की? प्लीज रेज हैंड अगर आप लोग खाने पीने की, कपड़ा उपड़ा नहीं था कि आप क्या शमशान का कपड़ा फाड़ करके उसको पहन रहे हैं या पेड़ों की छाल पहन रहे हैं, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ ना। तो हमारे जीवन का मतलब 50% तो बीती गई। जब 50% भगवान चला ही लिए तो आगे 50% भी चला ही देंगे। ही इज वेरी वेरी ईगर टू हैव अस बैक। मैं एक बात और बोल के रुकूंगा, अगर आपके जीवन में आग्रह है कि आप हरे कृष्णा करें तो भगवान आपके जीवन को आसान बना देंगे ताकि आप हरे कृष्णा करो। ऐसे नहीं, आपके जीवन को आसान बना देंगे ताकि आप हरे कृष्णा कर सको। कुछ समझ में आ रहा है? कृतार्था होइला आमी सुनाइला हरि नाम। तो व्यक्ति, भगवान चाहते हैं कि उनको हरि नाम आप सुनाएं। तो बड़े अच्छे मैनेजर हैं। एक अच्छा मैनेजर क्या करता है? फर्स्ट ही गिव्स फैसिलिटी एंड देन ही एक्सपेक्ट्स यू टू फॉलो द रूल। पहले वो आपको सुविधा प्रदान करते हैं, फिर कहते हैं तुम इस नियम का पालन करो। तो भगवान अगर हमको सुविधा देंगे ही नहीं तो हम भजन करेंगे कैसे? इज दैट ओके? और जब सुविधा का उपयोग आप करते हैं, जैसे हम सब लोग को जीप दी है, माला दी, सब कुछ व्यवस्था करके दी है, आप एक बार करने लग जाएं तो भगवान, आप देखेंगे आप अपने जीवन में कि भगवान आपको और अधिक और अधिक और अधिक सुविधा भजन करने की दे रहे हैं। ये अपने जीवन में प्रैक्टिकल दिखेंगे। कुछ बातें मैं अपने व्यक्तिगत बताने से शायद मैं कुछ श्रद्धा हो, जैसे कि आप, मैं तो कई बार बताया, मेरे को संस्कृत टीका पढ़नी थी, सब कुछ था, तो कुछ तो अनुवाद भी किया, कुछ का नहीं भी किया गया। तो हम तो प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, भगवान अब पढ़ने का अलग से हमारे पास समय तो है नहीं, आप ही कुछ चमत्कार कर दीजिए तो हम समझ पाएंगे। सही में जब मैंने पहली बार टीका देखी थी, मैं ये तो मैंने हाथ खड़े करना, ये हमसे नहीं हो सकता, हमसे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अनुवाद भी मिल गए हैं, कुछ कुछ समझ में भी आती है। दिस इज अमेजिंग। तो ये मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ, क्या ये योग नहीं हुआ? एक समय था कि मैं नहीं समझ पा रहा था, अब भगवान इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए।
एक भक्त यहाँ पे भी हैं, मैं नाम नहीं रख रहा, वो बड़े परेशान थे, उनकी गीता क्लास में बंद हो गई, कोई नहीं आ रहा था, ये वो। तो बताया कुछ दिन बाद मैसेज किया कि प्रभु जी वो 15 लोग आ रहे हैं, हम क्लास सुन देते हैं हफ्ते में। पता नहीं अभी वो सब योग में है कि नहीं। तो भगवान आपके स्टूडेंट्स को जो लाएंगे भी और उनको बना के भी रखेंगे। इज इट नॉट? है कि नहीं? भागेंगे नहीं। यू इफ यू वांट टू टॉक अबाउट कृष्णा, कृष्णा विल सेंड सम पीपल हु कैन विद हुम यू कैन टॉक। आप लोग इस समझने का प्रयास कीजिए, आप लोग अगर अपने जीवन में भगवान की सहायता को देखेंगे तो आप देखेंगे भगवान छोटे छोटे रूप में भी सहायता कर रहे हैं, हर क्षण हर चीज में सहायता कर रहे हैं। उससे भगवान में श्रद्धा बहुत बढ़ जाती है। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, मैनी थिंग्स। सो आगे सारा प्रश्न को पढ़ के आइए, कल हम उसको देखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।